एक रात का सौदा एपिसोड 1। मैं बिक गई लेकिन दिल नहीं बेचा। रात के 11 बज रहे थे। मशाल ने अपने कंधों पर दुपट्टा और ज्यादा कस लिया। अस्पताल के बिल उसके हाथों में कांप रहे थे। माँ आईसीयू में थी और पैसा उसके पास नहीं था। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज था, एक रात 5 लाख, सोच लो। मशाल ने आंख बंद की और सिर्फ माँ का चेहरा याद किया। अगले ही पल वो एक पॉश होटल के लॉन्ज में खड़ी थी। सर, वो लड़की आ गई है, वेटर ने कहा। आरिज ने विस्की का ग्लास टेबल पर रखा। भेज दो, उसने ठंडे लहजे में कहा। दरवाजा खुला। मशाल ने पहली बार आरिज को देखा। काला शर्ट, तीखी आंखें और एक अजीब सी खामोशी उसके चेहरे पर थी। तुम मशाल हो? उसने पूछा। मशाल ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें पता है किस चीज के लिए आई हो? पता है, माँ की जान बचानी है। आरिज ने कुछ पल उसका चेहरा देखा, फिर कहा, एक रात, सिर्फ एक रात। दिल नहीं मांगता मैं, मशाल ने जवाब दिया। मैं दिल बेचने आई भी नहीं हूँ। कमरा अंधेरे में था, सिर्फ चांदनी की रोशनी थी। मशाल एक कोने में खड़ी थी, सांस रुकी सी लग रही थी। आरिज उसके पास आया, दूरी मिटा रहा था। डर लग रहा है? उसने हल्का सा छूकर पूछा। मशाल ने आंखें बंद की। थोड़ा, लेकिन नीयत साफ है मेरी। आरिज ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तोड़ता नहीं, सिर्फ महसूस करता हूँ। उसकी आवाज में जज्बा था और एक असर। मशाल के हाथों का रंग सफेद था, लेकिन उस रात वो लाल हो गया। वो रात सिर्फ जिस्म का नहीं, जज्बात का भी इम्तिहान थी। छात की रोशनी में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन दिल चीख रहे थे। मशाल ने सोचा था सब कुछ बेजान होगा, मगर उसकी हर सांस, हर लम्हा जिंदा लग रहा था। आरिज ने उसका दुपट्टा धीरे से उठाया। मशाल की आंखों में आंसू थे, पर खुद पर फख्र भी। वो बिक गई थी, लेकिन गिरी नहीं थी। आरिज हर पल उसे और गहराई से महसूस करता रहा। उसके लिए ये एक डील थी। लेकिन जब उसने मशाल की आंखों में देखा, सब बदल गया। रात बीत गई, लेकिन खामोशी दिल में उतर गई। सुबह का वक्त था। मशाल ने आंख खोली। उसके पास 5 लाख का ब्राउन लिफाफा था। आरिज ने उसे दरवाजे तक छोड़ा, कुछ बोला नहीं। मशाल ने पलटकर नहीं देखा। दिल का एक हिस्सा पिघल चुका था। आरिज ने आंख बंद करके उसका नाम दोहराया, मशाल। वो रात जिंदगी से गई नहीं करती, और जब कोई मासूम लड़की अपनी माँ के लिए कुर्बानी देती है तो उसके आंसू दुआ बन जाते हैं। आरिज ने खुद से कहा, मैं उसे फिर देखना चाहता हूँ। नहीं, चाहता नहीं, चाहता ही रहूंगा। सौदा पूरा हुआ, लेकिन मोहब्बत अभी शुरू हुई थी। 3 दिन बीत गए थे, लेकिन वो रात मशाल के जहन से गई नहीं। हर बार जब नींद आती, उसकी सांस तेज हो जाती। उसका जिस्म तो वापस आ गया था, लेकिन दिल वहीं छूट गया था। आरिज का चेहरा, उसकी आंखों का अंधेरा, सब कुछ याद था। अस्पताल का बिल अदा हो चुका था। माँ की जान बच गई थी, लेकिन मशाल खोज से हार गई थी। घर वापस आने के बाद हर किसी की आंखों में सवाल था, पैसे कहाँ से आए? मशाल खामोश थी, सिर्फ माँ का हाथ पकड़कर रोती रही। रात को छत पर जाकर वो अकेली आसमान को देखती। क्या मैं गलत थी? उसने खुद से पूछा। तभी उसका फोन बजा। अज्ञात नंबर। मैं आरिज बोल रहा हूँ। मशाल के हाथ से फोन गिरते गिरते बजा। तुम कैसी हो? आरिज ने पूछा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मैं वैसी हूँ जैसे उस रात के बाद रह गई। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? वजह अभी समझा नहीं पाया। मशाल ने फोन काट दिया, लेकिन जुबान पर उसका नाम आ गया। आरिज रात को खिड़की के पास खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसका दुपट्टा उड़ रहा था, जैसे उसकी सोच। आरिज एक बार फिर मैसेज भेजता है, मैं उस रात सिर्फ तुम्हारा जिस्म नहीं महसूस कर रहा था, तुम्हारा दर्द भी महसूस हुआ था। मशाल की आंखों के केल रही थी। में आंसू आ गए। वो सोचती है, क्या ये आदमी सच में इतना गहरा है? तभी एक कुरियर आता है। एक छोटा सा डिब्बा था, उसके अंदर एक सिल्वर चेन थी और एक चिट्ठी, तुम्हारे लिए, बिना किसी सौदे के। आरिज मशाल चेन उठाकर देखती है। आंखों में चमक सी आ गई, लेकिन फौरन खुद से कह दिया, मैं फिर उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी। लेकिन जज्बात रास्ते नहीं पूछते, वो अपने आप चलते हैं। अगले दिन कॉलेज के बाहर एक काली कार रुकती है। आरिज उतरता है। सफेद कमीज, काला कोट, गहरी नजरें। मशाल दूर से देख रही होती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। आरिज उसकी तरफ चलता है। मशाल पीछे मुड़ने लगती है। 1 मिनट मशाल, उसकी आवाज में दावत थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें एक कप कॉफी पसंद है? मशाल के कदम रुक जाते हैं। वो सोचती है, एक कॉफी से क्या बिगड़ जाएगा। कॉफी शॉप में दोनों आमने सामने बैठे थे। खामोशी लंबी थी, लेकिन आंखों में शोर था। तुमने उस रात के बाद मुझे भूलने की कोशिश की? आरिज ने पूछा। मैं भूलना चाहती थी। और अब? मशाल ने आंखों में आंसू रोककर कहा, अब मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आरिज ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए नहीं चाहता। तो फिर किस लिए? हर रात के लिए, हर सुबह के लिए, हर सांस के लिए। मशाल का दिल एक पल को रुक गया। उसने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। मुझे वक्त चाहिए। आरिज ने सर हिला दिया। मैं हर वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगा,
कॉफी खत्म हो गई, लेकिन बात शुरू हो गई थी। मशाल घर जाकर डायरी लिखती है, वो सिर्फ एक रात का सौदा था, लेकिन उसने मुझे महसूस करना सिखा दिया। आरिज अपने दफ्तर में उसकी तस्वीर देखता है। ये लड़की मेरी जिंदगी बन जाएगी। रात में दोनों अलग थे, लेकिन सोच एक थी। मशाल की मुस्कान वापस आ गई थी। दिल के कोने में एक नया जज्बा जाग चुका था, एक नई मोहब्बत का आगाज हो चुका था। मशाल ने डायरी बंद की, पर दिल में लिखी बातें कभी नहीं मिट सकती थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चेहरा था, आरिज का। हर रात उसके मैसेज आते, हर सुबह एक दुआ, लेकिन अभी भी मशल के अंदर गिल्ट जिंदा था। एक रात के बदले जिंदगी बदल गई। उस रात के निशान सिर्फ जिस्म पर नहीं, रूह पर थे। कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल था, मगर मशल नहीं। आज एक सेमिनार था, मशल को स्टेज पर बोलना था, लेकिन पहली लाइन के बाद ही उसकी नजर ऑडियंस में गई। आरिज वहाँ था, आंखों में फक्र लिए। मशल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मोहब्बत कमजोरी नहीं, ताकत। इसकी आंखों से आंसुओं का रिश्ता था। स्पीच के बाद सबने क्लैप किया, लेकिन आरिस ने दिल से ताली बजाई थी। बाहर निकलते ही मशल ने आरिस को रोका। तुम यहाँ क्यों आए हो? जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। इतना हक कैसे? उस रात से मशल का दिल चिल्ला उठा। वो सिर्फ एक जरूरत थी, मेरे लिए नहीं तो फिर क्या था? एक रास्ता तुम तक पहुँचने का। मशल ने आंखों से उसे देखा। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? उस रात के बाद और ज्यादा। आरिज ने एक बॉक्स दिया, अंदर एक पायल थी और एक नोट। तुम्हारा हर कदम मेरे दिल की आहट है। मशल ने पहली बार मुस्कुराकर वो पायल पहनी। रात में दोनों फिर मिलते हैं। कॉफी की जगह आज साइलेंस था। मशल ने हाथ आगे बढ़ाया। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। कहो। आरिज़ ने प्यार से देखा। मैं तुम्हें सिर्फ एक सौदा नहीं समझती, तुम मेरी मोहब्बत हो। आरिज़ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मशल का हाथ चूमा। अब कभी छोड़कर मत जाना, बस दिल तोड़ना मत, कभी नहीं। उस रात पहली बार मशल ने अपने जज्बात पूरी तरह जिंदा महसूस किए।